रामायण काल के ऐसे 7 शक्तिशाली वानर जिनके किस्से सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रामायण का जब भी जिक्र आता है तब परम शक्तिशाली हनुमान जी को जरूर याद किया जाता है। रामायण काल में हनुमान जी के अलावा भी और भी कई शक्तिशाली वानर हुए जिनके पास इतना बल था कि उनके आगे महाशक्तिशाली महाबली रावण तक भी नहीं टिक पाए, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को एक मुक्के के प्रहार से मार डाला। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे वो शक्तिशाली वानर। नल विश्वकर्मा के पुत्र थे और अपने पिता की तरह ही वो एक अच्छे वास्तुकार भी थे। जितने वो नटखट थे उतने ही ज्यादा ताकतवर भी थे। उन्होंने राम सेतु बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़े बड़े पत्थरों को उठाना इनके बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। इन्होंने कई ऐसे राक्षसों का वध किया था जो एक समय पर राम सेना पर भारी पड़ने लगे थे। यहाँ तक कि भगवान श्री राम की सेना के साथ मिलकर इन्होंने लंकापति रावण के कई सारे असुरों का वध किया था। अगले हैं नील, जो कि स्वयं नल के ही भाई थे। ये अग्निदेव के पुत्र थे। ये जितने शरारती हुआ करते थे उतने ही निडर और बलशाली भी थे। बड़ी बड़ी चट्टानों और पेड़ों को ये खेल खेल में ही उखाड़ दिया करते थे। नील ने युद्धोन्माद और निकुंभ नाम के राक्षसों से भयानक युद्ध किया और निकुंभ के सारथी का गला काटकर उसे मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्धोन्माद पर इतना भीषण हमला किया जिससे उसकी अकाल मृत्यु हो गई। नील ने रावण के सेनापति को एक चट्टान फेंक कर ही मार डाला था। अगले हैं द्विविद। ये अश्विनी कुमार के पुत्र थे और भगवान श्री राम की सेना में मंत्री के पद पर थे। द्विविद ने श्री राम की सेना का नेतृत्व तो किया ही साथ इन्होंने राक्षसों का ऐसा वध किया कि राक्षसों की सेना के बड़े बड़े पराक्रमी राक्षस भी पीछे छूट गए। इन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, जिसके परिणाम स्वरूप ये महाभारत काल में भी जीवित रहे। जब द्विविद के मित्र भौमासुर का श्री कृष्ण ने वध किया था, तब उन्होंने अपनी मित्रता के शौक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। बता दें कि भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था और इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। इसीलिए जब भौमासुर का वध हुआ तब द्विविद ने बड़े बड़े पहाड़ों को फेंक कर नगरों के नगर खत्म कर दिए। इतना ही नहीं, सहदेव जब किष्किंधा नाम की एक गुफा में पहुँचे तब किसी कारण के चलते उनके और द्विविद के बीच 7 दिनों तक युद्ध चला। आपको बता दें कि द्विविद का अंत श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के हाथों हुआ था, जहाँ इन्हें वहीं पर वीर गति की प्राप्ति हुई थी। फिर आते हैं अंगद राजा बाली और तारा के बेटे थे। युद्ध के समय उनका सामना महापशाक जैसे अत्यंत शक्तिशाली पापी राक्षसों से हुआ। उन दोनों के बीच में भीषण युद्ध चला। अंगद ने उसकी छाती पर इतने भीषण प्रहार किए कि उसका कलेजा ही फट गया। ये सब देखकर बाकी सभी राक्षस थर-थर कांपने लगे। इतना ही नहीं, जब उनका युद्ध रावण के बेटे मेघनाद के साथ हुआ तब पहली भिड़ंत में ही उन्होंने मेघनाद को हार का मुख दिखा दिया था। उसे रणभूमि छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। अंगद ने इतना भीषण प्रहार किया जिससे मेघनाद के रथ के सारथी और घोड़े दोनों मर गए। वहीं भृगगमन शास्त्र नामक राक्षस ने जब उनसे युद्ध करना चाहा तब उन्होंने उसकी ही तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। वहीं रामायण के लंका कांड के अनुसार जब श्री राम ने उन्हें अपना दूत बनाकर लंका भेजा तब रावण की सभा में उन्होंने अपना पैर ऐसा जमाया जिसे खुद रावण भी नहीं हिला पाया और बाकी उसकी प्रजा और उसके मंत्रीगण तो देखते ही रह गए। अब बात करते हैं सुग्रीव की। किष्किंधा के राजा सुग्रीव बाली के छोटे भाई थे और अंगद के चाचा थे। वीर सुग्रीव ने जब सुवेल पर्वत पर रावण को देखा तो इसे इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत ही रावण से लड़ना शुरू कर दिया। सुग्रीव बहुत ही प्रतापी थे और इस वजह से वो रावण पर भी भारी पड़ने लगे। रावण को अपनी रक्षा करने के लिए कई सारी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा और मौका पाकर वहां से भागना पड़ा। इसके बाद युद्ध में उन्होंने बलवान कुंभकर्ण से भीषण युद्ध किया। उनकी नाक को एक ही बार में काट डाला और साथ ही उनके बेटे कुंभ का भी वध कर दिया। कहते हैं सुग्रीव और बाली के बीच में युद्ध की वजह सिर्फ और सिर्फ बाली बने थे। इसकी वजह भी आप सब जानते ही होंगे कि किस तरह से एक राक्षस का पीछा करते हुए बाली एक गुफा में जा घुसे और जब वो वापस नहीं आए तब सुग्रीव ने उसे पत्थर से ढक दिया और किष्किंधा पर राज करने लगे। लेकिन जब बाली वापस आया
तो वो क्रोधवश सुग्रीव पर चढ़ बैठा और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया, जहां बाद में हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव की भेंट स्वयं श्री राम जी से हुई और तब उन्होंने स्वयं श्री राम की सेना में सम्मिलित होना बेहतर समझा और माता सीता की खोज में निकल पड़े और लंका पर चढ़ाई करी। दूसरे स्थान पर है शक्तिशाली बाली। बाली इंद्र के पुत्र थे और उन्हें अपने पिता से एक ऐसी माला मिली थी जो मुसीबत के समय एक लंबे समय तक उनकी सांसों को थामे रखती थी। इतना ही नहीं, उन्हें ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला था कि जब जब उन्हें कोई युद्ध की चुनौती देगा तो सामने वाले प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाएगी। एक दिन अपने घमंड में चूर होकर रावण और बाली के बीच में एक युद्ध हुआ, जहां बाली ने रावण को हार का मुंह दिखाया और धूल चटा दी। ये युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें रावण की हार हुई। बाली ने लगभग 4 महीने तक उन्हें अपनी काख में दबाकर चारों दिशाओं के चक्कर लगाए, उनको सबके सामने अपमानित किया। आपको बता दें कि स्वयं भगवान श्री राम को भी बाली को छल से मारना पड़ा था। अब बात करते हैं पहले स्थान की, जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये स्थान किसी और का नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी का है। वायु के पुत्र हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता। इनके अंदर सूर्य को खाने का बल तो था ही साथ उसी बाल्यावस्था में इंद्र ने अपने वज्र से इन पर प्रहार किया था, लेकिन हनुमान जी उसे भी सहन कर गए, क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव के अंश अवतार थे और इसी वजह से उन्हें बहुत सारे देवताओं से कई सारे वरदान भी प्राप्त हुए। इन पर प्रभु श्री राम की विशेष कृपा भी रही थी, जिसके चलते दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ये ना कर सके। जब सबके कहने पर माता सीता का पता लगाने हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने पूरी लंका को ही जला डाला, जबकि वहां पर लंकापति रावण भी मौजूद था और साथ ही अपनी शक्तियों पर घमंड करने वाला इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ भी। कहते हैं अशोक वाटिका में ही उन्होंने स्वयं रावण के पुत्र अक्षय का वध किया। वहीं साथ ही जब इंद्रजीत उन्हें पकड़ने आए तब उन्होंने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का मान करते हुए खुद को बंदी बना लिया। लेकिन ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि ये वरदान भी स्वयं उन्हें ब्रह्मा जी से ही प्राप्त हुआ था कि उनका शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहते हैं उन्होंने महाबली कुंभकर्ण से भी युद्ध किया था और उसके त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए थे और उनका सामना जब रावण से हुआ तब उन्होंने एक मुक्के के वार से ही रावण के कान से खून की धारा निकाल दी थी। इसके बाद उन्होंने कई ऐसे राक्षसों का वध किया जो अत्यंत बलवान माने जाते थे। हनुमान जी का जिक्र सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी मिलता है और कहते हैं वो आज भी जीवित है, क्योंकि वो एक चिरंजीवी हैं। और इस कलयुग के अंत तक जब तक भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार जन्म नहीं लेता तब तक हनुमान जी जीवित रहेंगे और कल्कि अवतार की सहायता के लिए युद्ध में प्रस्थान करेंगे। तो यही थे रामायण काल के वो खास 7 शक्तिशाली वानर जिनका जिक्र रामायण में मिलता है और इनके किस्से कहानियां आज भी प्रचलित है। आप इनमें से सबसे बलशाली वानर किसे मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।